अंधेरे कमरे में मानवी का पूरा शरीर बेजान और थका हुआ था। उसके होंठ सूख चुके थे और उसे हर सांस के साथ एक दर्द महसूस हो रहा था। उसका पूरा शरीर बेजान पड़ चुका था। उसकी कलाइयाँ लाल हो गई थीं, जहां रस्सियों ने उन्हें काट दिया था। बेहोशी की हालत से जागते हुए उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और बमुश्किल अपनी सूखी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, पानी पानी पानी। मानवी लस्त हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ सा मालूम हो रहा था। उसके हाथ पांव थरथरा रहे थे। पानी 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 कहते कहते उसे गस्ती आने लगी थी। कमरे में मौजूद एक आदमी जिसने उसे बंधक बना रखा था, उसकी कराह सुनकर उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बस एक ठंडा और क्रूर भाव था। उसने मानवी को एक क्षण के लिए देखा, फिर हल्के से हंसते हुए कहा, पानी चाहिए? यहां किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है लड़की। मानवी की आंखों में दर्द और सहायता साफ झलक रही थी। उसके होश धीरे धीरे वापस आ रहे थे, लेकिन शरीर इतना कमजोर था कि वह हिलने डुलने तक में असमर्थ थी। उसके चारों ओर अंधेरा और डरावना माहौल था, जिसने उसकी हिम्मत और भी कमजोर कर दिया था। आदमी ने पास पड़े एक गिलास में थोड़ा पानी डाला और उसे मानवी के सामने लहराते हुए कहा, देखो, ये पानी तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम इसे पी नहीं सकती। वह एक क्रूर हंसी के साथ गिलास को फिर से दूर रख देता है। मानवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे लग रहा था जैसे वो जल्द ही हार मान लेगी, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा शक्ति उसे जीवित रखे हुई थी। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे भूले ना बचाने आए, लेकिन सिवाय उसे ढूंढ निकालेगा। कमरे की ठंडक उसके शरीर में और भी दर्द भर रही थी, लेकिन उसने खुद को कमजोर पड़ने नहीं दिया। वो जानती थी कि उसे मजबूत रहना होगा, किसी भी तरह खुद को जिंदा रखना होगा, चाहे स्थिति कैसी भी हो, कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। मानवी ने आंखें बंद की और अपने भीतर बची हुई हिम्मत को जगाने की कोशिश की। उसे पता था कि सिवाय उसे खोजने के लिए बाहर कहीं कोशिश कर रहा होगा, और वो उस पर पूरा भरोसा कर रही थी। सिवाय, मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम आओगे मुझे बचाने, उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। इसी बीच जब मानवी अपनी आखिरी हिम्मत को जागने की कोशिश कर रही थी, वो आदमी अचानक अपने चेहरे से मुखौटा हटाता है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल जाती है और वो मानवी की ओर झुकते हुए धीरे से कहता है, पहचाना मुझे? मानवी ने अपनी धुंधली होती दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में असमंजस और डर साफ झलक रहा था। फिर अचानक जैसे किसी बिजली के झटके की तरह उसे एहसास हुआ कि यह चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। उसकी आंखें हैरानी और डर से चौड़ी हो गई। आदमी ने अपनी घिनौनी हंसी को और जोर से गूंजाते हुए कहा, हा 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 हा, मैंने कहा था ना, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। लेकिन अब जब तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं वो हूं जिसे तुमने कभी नज़रअंदाज किया था, जिसे तुमने कभी गिनती में नहीं रखा। और अब देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका हूं। कमरे में उसकी भयावह हंसी गूंज उठी। हर कोने से मानवी के कानों में वही खतरनाक गूंज भर रही थी। उसे समझ में आ गया कि वो कितने बड़े खतरे में है। उस आदमी का चेहरा, जो कभी उसके जीवन का हिस्सा रहा होगा, अब एक खतरनाक शिकारी के रूप में सामने खड़ा था। मानवी की सांसें तेज हो गई और उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसकी हालत पहले ही बहुत खराब थी, लेकिन इस खुलासे ने उसकी मानसिक हालत को और भी बिगाड़ दिया। वो समझ गई कि यह आदमी किसी साधारण दुश्मनी की बात नहीं कर रहा था। ये एक लंबा सोचा समझा बदला था और वो इस जाल में फंस चुकी थी। आदमी ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, अब तुम मेरी दया पर हो मानवी। तुमने कभी सोचा नहीं होगा
कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा भी आएगा जो तुम्हारे लिए इतना खतरा बन जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मानवी की आंखों से आंसू भर गए। उसने अपनी पूरी ताकत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसे सिर्फ सिवाय का इंतज़ार था कि वो किसी तरह आकर उसे इस नर्क से बाहर निकाल ले। उसने हिम्मत जुटाकर उस आदमी से कहा, तुम्हें क्या लगता है अभिषेक कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हें कोई फ़ायदा होगा? सिवाय तुम्हें ढूंढ निकालेगा और तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा देगा। जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है उतनी तुमको मिलेगी। अभिषेक ने मानवी के बाजुओं को मजबूती से पकड़कर कहा, देखते हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। मानवी ने हिम्मत जुटाकर अभिषेक की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है अभिषेक कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हें कोई फायदा होगा? ऐसा मत सोचना। अभिषेक के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। उसने मानवी के बाजुओं को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अरे देख लेंगे, क्यों घबरा रही हो तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम इस दर्द से नहीं बच पाओगी। मानवी ने अपने भीतर की ताकत को महसूस करते हुए खुद से कहा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। सिवाय जरूर आएगा और मुझे बचाएगा। उसकी आंखों में अब डर के बजाय एक उम्मीद और हिम्मत की चमक थी। वो जानती थी कि सिवाय उसे ढूंढने के लिए हर एक संभव कोशिश कर रहा होगा और वो खुद भी इस डरावने दौर का सामना करने के लिए तैयार थी। मानवी ने खुद को अंदर से मजबूत किया, ये जानते हुए कि उसे इस भयावह स्थिति से बाहर निकालने असंभव होगा। अभिषेक ने मानवी के गाल को कसकर दबोच रखा था, जिससे उसकी आंखों में दर्द के आंसू छलक आए। वो दर्द से करा रही थी, लेकिन उसकी नज़रें अब भी अभिषेक की ओर थी, मानो उसकी हरकतों को समझने की कोशिश कर रही हो। अभिषेक ने उसे और भी जोर से दबाते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, दर्द हो रहा है ना? मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब तू उस दिन भागी थी। उसके शब्दों में एक गहरा घाव छुपा था, मानो वह मानवी के प्रति अपनी पीड़ा और गुस्से को इन क्रूर हरकतों के जरिए बाहर निकाल रहा हो। उसकी हंसी की गूंज कमरे में गूंज उठी, मानो वह अपने हर शब्द और हर कृत्य का आनंद ले रहा हो। मानवी ने उस दर्द को सहते हुए आंखों में आंसू लिए अभिषेक की ओर देखा। वो जानती थी कि अभिषेक उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपने अंदर की हिम्मत को टूटने नहीं दिया। उसने खुद से वादा किया था कि वो इस सब के बावजूद भी हार नहीं मानेगी। उसने हल्के से लेकिन दृढ़ता से कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे इस क्रूरता के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। सिवाय तुम्हें जरूर ढूंढेगा और तुम अपनी इस क्रूरता की सजा जरूर पाओगे। अभिषेक ने उसके इस साहस को देख थोड़ी देर के लिए खामोशी में उसे घूरा, लेकिन फिर उसकी वही क्रूर हंसी कमरे में गूंज उठी। देखते हैं मानवी, देखते हैं कि तुम्हारा ये साहस कब तक टिका रहता है। अब तेरा पर तो जरूर कतर दूंगा। बहुत उड़ ली, अब कैद होने का वक्त आ गया है। सुना तुम सब ने, अब ये सोने की चिड़िया मेरी है। अभिषेक का घमंड उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। मानवी का गुस्सा अब उसके दर्द पर भारी पड़ने लगा था। अभिषेक की क्रूरता ने उसे भीतर तक हिला दिया था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो उसे डराने नहीं देगी। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाते हुए मानवी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, सूअर की औलाद हो तुम, थू। इतना कहते ही उसने अभिषेक के चेहरे पर थूक दिया। अभिषेक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर झटके का भाव साफ झलक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कमजोर हालत में भी मानवी इतनी हिम्मत दिखाएगी। उसके चेहरे पर मानवी की थूक की बूंदें गिरते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने चेहरे को पोंछते हुए मानवी की ओर झपट पड़ा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। तुम्हारी यह हिम्मत, मैं इसे कुचल दूंगा।
उसने गुस्से में चिल्लाते हुए मानवी को और भी जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी कस कर हो गई कि मानवी की कराह निकल गई। अभिषेक की आंखों में गुस्से की आग और भी तेज हो गई। कमीनी! और उसने अपने मुट्ठियों में मानवी के बालों को कसकर पकड़ लिया। लेकिन मानवी की आंखों में डर की जगह अब भी चुनौती थी। उसने अपनी नजरों को अभिषेक से नहीं हटाया। तुम मुझे जितना दर्द दो अभिषेक, उसने कमजोर लेकिन स्थिर आवाज में कहा, तुम कभी मेरे हौसले को नहीं तोड़ पाओगे। मानवी का सिर दर्द से झटका और वो दर्द से कराह उठी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चुनौती की चमक थी। कभी नहीं, मानवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तेरा विश्वास तोड़ने वो फिर आएगा, तेरी आंखों के सामने मुझे लेकर जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। अभिषेक के चेहरे पर एक पल के लिए सनकीपन की झलक आई। उसने अपनी पकड़ और भी मजबूत करते हुए मानवी के बालों को जोर से खींचा और गुस्से में चिल्लाया, क्या बोली? फिर से बोल। मानवी ने दर्द को सहते हुए उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा, सिवाय आएगा और वो तुम्हें तुम्हारी हर एक गलती की सजा देगा। अभिषेक ने अपनी पकड़ को और भी ज्यादा कस दिया। उसकी आंखों में क्रूरता और पागलपन का मिला जुला भाव था। लेकिन मानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, सिवाय आएगा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अभिषेक उसकी चुनौती पर और भी ज्यादा भड़क गया। लेकिन मानवी ने अपने अंदर की ताकत को एक बार फिर महसूस किया। उसे यकीन था कि सिवाय उसे बचाने आएगा और उसे इस जुल्म के आगे झुकने नहीं देगा। अभी जब अभिषेक ने अपनी पकड़ को और भी कसकर मानवी को तकलीफ देने की कोशिश की, तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आई, सर, अर्जेंट कॉल है। अभिषेक का ध्यान अचानक से भट गया। उसने गुस्से में मानवी के बालों को झटकते हुए छोड़ दिया और पलटकर उस आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्से की लहरें चल रही थी, लेकिन उसने खुद को थोड़ी देर के लिए शांत करने की कोशिश की। क्या है? अभिषेक ने खींचते हुए पूछा। वो आदमी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने फोन अभिषेक की ओर बढ़ाते हुए कहा, सर, कॉल बहुत जरूरी है। शायद हमारे प्लान में कोई दिक्कत आ रही है। आपको तुरंत बात करनी चाहिए। अभिषेक ने फोन लिया और झटके से उस आदमी को घूरते हुए कहा, तुम बाहर जाओ और किसी को अंदर आने मत देना। आदमी ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से कमरे के बाहर चला गया। अभिषेक ने फोन पर बात शुरू की, लेकिन उसका ध्यान अब भी मानवी की ओर था, जो अभी भी दर्द में थी, लेकिन उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी। फोन की बातचीत के दौरान अभिषेक के चेहरे पर कभी गुस्सा तो कभी चिंता के भाव आते जाते रहते। उसने फोन पटक दिया दीवार पर और खींचते हुए बोला, छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभिषेक का पागलपन उसके सर पर सवार था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। उसने पलटकर मानवी की तरफ देखा और गाल पे थपथपाकर बोला, आता हूं, तब तेरी बोलती बंद करता हूं। मैं भी देखता हूं कि आखिर तू यहां से जाएगी कैसे। बांध के रख इसे। इतना कह वो वहां से गुस्से से निकल बाहर की ओर चला गया। मानवी दर्द से कहार रही थी। वो रोते हुए खुद से मन ही मन बोली, भगवान, मुझे इस नरक में निकालने का कोई रास्ता दिखा दो। मुझे उम्मीद है कि वो आएगा मुझे बचाने। मानवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आंखों में अभी भी उम्मीद की किरण झलक रही थी। उसने खुद को संभाला और अपने दिल को मजबूत किया। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने प्यार और आज़ादी के लिए लड़ूंगी, अपने लिए लड़ूंगी, सिवाय के लिए लड़ूंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अब क्या होगा आगे? क्या अभिषेक मानवी को और टॉर्चर करेगा या फिर सिवाय अभिषेक के ठिकाने का पता लगा लेगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।